जनसत्ता एडिटोरियल 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण को जितने खतरनाक रूप में देखा गया है, उसमें उससे बचाव के लिए किए गए उपायों से किसी को असहमति नहीं हो सकती, लेकिन इसकी वजह से उपजी अन्य स्थितियों को समस्या के संदर्भ में देखने और उसका हल निकालने के बजाय अगर किसी देश में इसे कुछ अनपेक्षित हित साधने का मौका बना लिया जाता है, तो ऐसे फैसलों पर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। हाल में अमेरिका ने H-1B वीज़ा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी थी। अब वहां के आव्रजन प्राधिकार ने अमेरिका में पढ़ रहे विद्यार्थियों के संबंध में जो नई घोषणा की है, उसके असर से भारी तादाद में भारतीय विद्यार्थियों को भी अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी आव्रजन व सीमा शुल्क प्रवर्तन का कहना है कि जिन गैर अप्रवासी F1 और M1 विद्यार्थियों की पूरी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, वे अमेरिका में नहीं रह सकते। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को या तो अमेरिका छोड़ देना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कराने जैसा कोई अन्य उपाय करना चाहिए। वहाँ अकादमिक शोध करने वाले विद्यार्थी F1 जबकि वोकेशनल कोर्स करने वाले M1 के तहत अपनी पढ़ाई करते हैं। अब अगर यह नियम अमल में आता है तो इसकी जद में 10 लाख से ज़्यादा विदेशी सहित करीब 2 लाख भारतीय विद्यार्थी भी आएंगे। इनमें वैसे विद्यार्थियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा जिनके संस्थान में मौजूदा संकट की परिस्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला किया है। अमेरिका में ताज़ा फैसले के पीछे धारणा शायद यह होगी कि जब कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करेगा तो वह अपने देश में रहकर भी ऐसा कर सकता है। लेकिन सच यह है कि भारत या किसी भी देश से अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों ने वहां जाने से पहले यह तय नहीं किया था कि उन्हें मौजूदा हालात का सामना करना पड़ेगा। अपने या अपने परिवार के पास से ज़रूरत भर धन खर्च कर वे वहां अमेरिकी शैक्षिक संस्थानों के परिसर और माहौल में अपनी पढ़ाई करने गए हैं। अगर महामारी के बचाव के नाम पर फ़िलहाल नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। फिर अगर कोई संस्थान फ़िलहाल ऑनलाइन कक्षाएं तो चला रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ सहज होने पर वह फिर नियमित पढ़ाई कराने लगे तो इसे कैसे देखा जाएगा? क्या यह तात्कालिक संकट की स्थिति में फंसे विद्यार्थियों को अवसरों से जानबूझकर वंचित करने जैसा नहीं है? पैरा यही वजह है कि अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविदों और सांसदों ने विदेशी विद्यार्थियों के लिए बनाए गए ताज़ा दिशा निर्देश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे भयावह और क्रूर बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह अच्छा करने के बजाय नुकसान ज़्यादा किया जा रहा है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस नियम के लागू होने के बाद अमेरिका छोड़ना जिन विद्यार्थियों की मजबूरी होगी, उन्हें किस संकट से दोचार होना पड़ेगा। दरअसल एक के बाद एक अमेरिका ऐसे फैसले कर रहा है जिसे वह अपने यहाँ कोरोना से बचाव और देश के फ़ायदे में लिए गए निर्णय बता सकता है, लेकिन वहाँ गए लोगों और विद्यार्थियों को इनकी वजह से जो झेलना पड़ेगा उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता है।
वैध तरीके से वहां रहने वाले लोगों के सामने अचानक ही देश से बाहर निकलने के हालात पैदा कर देना किस तरह केवल महामारी से बचाव की लड़ाई है। पैरा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जारी तनाव में अब सुधार के संकेत नजर आने लगे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि गलवान घाटी के एक गश्ती पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए हैं और अपने तंबू तथा सैन्य साजो सामान हटा लिया है। यह शांति का पहला कदम माना जा सकता है। इसका असर यह होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी वह खत्म होगी। हालात उस वक्त ज़्यादा गंभीर हो गए थे जब 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबरें आई। इस हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में जिस तरह का तनाव बन गया था उसमें कुछ भी संभव था। कोई भी युद्ध जैसी स्थिति की आशंका से इनकार नहीं कर रहा था। पैरा आखिर चीन पीछे क्यों हटा? क्या उसने अपनी कोई गलती मान ली या फिर वह भारतीय रणनीति और दबाव के आगे झुक गया या फिर उसने जिन इलाकों में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था उन पर से दावा छोड़ दिया है? इन सवालों का जवाब भारत के कड़े रुख में मिलता है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने चीन के खिलाफ जिस तरह का सख्त रुख दिखाया और यह साफ संदेश दिया कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है, उसके अर्थ चीनी शासक अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब तक सैन्य कमांडरों से लेकर कूटनीतिक स्तरों पर बातचीत के जो दौर चले हैं उनमें भारत का रुख एकदम साफ रहा है कि गलवान घाटी में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल हो। भारतीय क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ और नए क्षेत्रों को विवादित बनाने की चीन की रणनीति की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ऐसे में चीन के सामने बचाव का एक ही रास्ता था कि वह पीछे हटे और हालात सामान्य बनाए। इसके अलावा चीन को उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत सिर्फ सैन्य ताकत से ही नहीं बल्कि दूसरे उपायों से भी उसे सबक सिखा सकता है। चीन जानता है कि उसके लिए भारत बड़ा बाजार है। ऐसे में भारत से युद्ध का खतरा मोल लेना कहीं से भी लाभदायक नहीं रहेगा। पैरा घुसपैठ वाले इलाकों से चीन कब तक अपने सारे सैनिकों और साजो सामान को हटाता है यह देखने की बात है। अभी सिर्फ गलवान घाटी से ही चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। चीन का जैसा इतिहास और चरित्र रहा है उसे देखते हुए उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। 1962 में चीनी सेना पहले पीछे हटी थी, उसके बाद पलटकर भारत पर हमला बोल दिया था। यह पीठ में छुरा घोंपना ही था। जब तक चीन 5 मई के पूर्व वाली स्थिति बहाल नहीं कर देता तब तक गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए अब भारत को ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और चीन से सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर निपटने के लिए
आक्रामक रणनीति भी बनानी होगी। विराम। पिछले हफ्ते लेह में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कह भी दिया कि अब विस्तारवाद का युग बीत चुका है। चीन को भारत का यह संदेश समझना होगा। पूर्ण विराम।